पानी एक मूलभूत सुविधा है जो आवाम तक पहुंचना ही चाहिए। उसी पानी को लेकर मुमरा में किस तरह से राजनीति की जा रही है। आज यहाँ पे राजू भाई की ऑफिस के बाहर नजीब मुल्ला ने एक पत्रकार परिषद रखी। पत्रकार परिषद में बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स बताए रखते हुए पढ़ाया गया था। ये डायरेक्ट सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं था। पानी की टाकी बनेगी और तो ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सक्सीड होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पहले तो सप्लाई लाइन आधी है और डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइन होती है वो भी अधूरी है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कुलदीप मुंबई मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम यहाँ पर रशीद कंपाउंड में जो राजू अनसिटी का ऑफिस है, उसके बाद नजीब मुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जो रूटा अवार्ड ने हाल ही में आवाम के साथ में पानी के लिए मोर्चा निकाला था, उसमें आवाम ने भी बहुत सारी बातें जफर नुमानी और नेहा नायक के खिलाफ कहा था और ये भी बातें बताई थी कि वो पानी की टेपिंग के लिए 50,000 से लाख रुपया लेते हैं, जिस पर क्लियरिफिकेशन देते हुए नजीब मुल्ला ने बहुत सारी बातें की। साथ ही नजीब मुल्ला ने टेक्निकल पॉइंट बताते हुए ये भी बताया कि मुमरा में कितने MLD पानी आता है, कितने किलोमीटर की लाइन है। साथ ही ये भी बताया कि यहाँ पर किस तरह से आमदार है उसने लोगों को गुमराह किया है और साथ ही ये भी बताया है कि जब यहाँ पे पानी की जब सुविधा नहीं मिल रही है तो किस तरह से काम करना चाहिए। और साथ ही ये सबसे बड़ा खुलासा उन्होंने ये किया है कि मुमरा वालों के लिए लगभग 13 टाकियों का यहाँ पे मतलब पास हुआ था, बजट भी पास हुआ था 240 करोड़ का। और साथ ही क्या कुछ जानकारी की देखिए हमारे पूरे वीडियो में। मुंबई मुद्दा, हर गली की खबर। अंसारी के कार्यालय पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या विषय है प्रेस कॉन्फ्रेंस के? हाल ही में जो कल हमारे साथी कॉरपोरेटर जफर भाई के साथ जो वाकया हुआ और जो पानी की किल्लत मुमरा कौसा के हल्के के अंदर चल रही है, तो उस सिलसिले में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। पहली बात तो ये है कि कोई कॉरपोरेटर की गलती नहीं है। कॉरपोरेटर ने अपनी मेहनत करके कॉरपोरेशन से 240 करोड़ रुपया तकरीबन हमने पानी के लाइन के लिए दिया था। पैसा कम पड़ा तो हमने एकनाथ जी शिंदे साहब के पास जाके देने के लिए पैसा नहीं तो मुकम्मल लाया, बट पानी का काम अधूरा, आमदार साहब का इंटरफेरेंस रोकना, तवज्जो नहीं देना, वो तो पूरी मुमरा कौसा को मालूम है कॉन्ट्रैक्टर का टेंडर कॉन्ट्रैक्टर किसका होता है। तो उसकी लापरवाही के लिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और इसके अंदर बेसिकली हमारा मंशा ये था कि जो 13 पानी के टाकियाँ मुमरा कौसा में बनने चाहिए थे, वो पानी के टाकी पिछले 8 साल में नहीं बने, उसके वजह से आज ये पानी की किल्लत है। नजीब भाई, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान काफी लंबी चौड़ी बातचीत हुई है, तो उसे मैं संक्षिप्त में लेना चाहता हूँ शॉर्ट में। तो आपने 2 उसमें चरण बताए निधि के, जिसमें एक 240 करोड़ की पानी की पूरे मुमरा कौसा दीवा की रिमॉडलिंग योजना का पैसा है और उससे पहले कुछ निधि का जिक्र किया आपने, फंड का जिक्र किया है जो आप लोगों ने, आप बता रहे कि वो पास कराएगा। तो वो पहला मतलब कितना आपने, जैसे कि कुछ इलाकों में सुधार वाला मामला है तो वहां पर जो कुछ टप्पों के अंदर आपने बताई, इतनी निधि पहले हमने मंजूर कराई थी मनपा से। हमने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी कि मुमरा की ज़रूरत में पानी की रिमॉडलिंग होनी ज़रूरी है। मुमरा के अंदर बहुत जूने लाइन है, तो हमने 2011 में जब मैं विरोधी पक्ष नेता था उस दौरान में हमने पहले 96 के 97 करोड़ रुपया हमने पहले मंजूर कराया था और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास निधि मांगने को 50% JNURM के तहत, पर वो नहीं मिला। उसके बाद में उसको हमने फिर टेंडर निकाला। वो मैं आपको बता दूं, उसके बाद उसको मोदी सरकार जो आई 2014 में, ठीक है, उसने उस योजना का नाम बदल करके उस योजना को बंद करके अमृतकाल योजना लाई और उस अमृतकाल योजना में उस प्रोजेक्ट को डाला गया था जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां से रिजेक्ट किया। ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा ही हुआ है, मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे पास उसका पूरा डेटा है। ऐसा जी, जब JNURM में हमने पहले पैसा भेजा था तो जब भी टेक्निकल अप्रूवल हमको आया और टेक्निकल अप्रूवल आने के बाद में आगे भेजे तक जो हमारे को सैंक्शन नहीं आया, तो जब अमृत योजना आई आपकी 2015 के बाद 15 के बाद आई, तो हमने वो योजना को इधर इम्प्लीमेंट करना चाहा। ये 100 करोड़ रुपए का तकरीबन टेंडर भी जब भी इसके वैट था, जब भी उसके अलावा 21% कुछ अभाव आया, क्या 21% अभाव आया, 21% करके कुछ 180 करोड़ रुपए जा रहा था। तो हमने उसको रिजेक्ट किया, टेंडर को एक्सेप्ट नहीं किया और उसके बाद में DPR चेंज किया।
डीपीआर बोले तो जो रेशो होता है, और वो चेंज करके हमने जब भी गवर्नमेंट को भेजा था तो गवर्नमेंट ने कहा पहले इसका टेक्निकल अप्रूवल हो चुका था। जब उसके अंदर आगे फिर आपने विड्रॉ किया तो आगे पे उसमें स्कीम में बोले अमृत में अभी आज हम पैसा देंगे नहीं, क्योंकि उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाई थी स्मार्ट सिटी योजना 2015 में, तो स्मार्ट सिटी योजना में ये मिला नहीं। बट हमने मुमरा खौसा की आवाम को पीछे नहीं रखा। थाने महानगर पालिका के सभागृह ने 240 करोड़ रुपया दिया और 2018 में वो टेंडर मंजूर किया और निधि दिया। नजीब भाई, प्रस्ताव जो आप लोगों ने पारित करवाया, तमाम इसके ऊपर जो भी कार्य किया गया है, इस पर जो कार्य आदेश निकला जो भी है, तो 240 करोड़ की रिमॉडलिंग योजना आपके इस, आप गट नेता भी रह चुके हैं सदन में, जो है आप एक मुखर नेता जाने जाते हैं, अक्सर मुद्दों को उठाने वाले नेता, तो क्या इसमें झोल हुआ है? आपका खुला आरोप क्या है? परसेंटेज नीति का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो क्या परसेंटेज नीति किसने की? 240 करोड़ में जितनी टंकियां बननी थी, जो रिमॉडलिंग की मुख्य पानी आपूर्ति की लाइन से लेकर के उसके सब कनेक्शंस जो होते हैं, उसकी पूरी एक्चुअल और फैक्चुअल सिचुएशन क्या है, जमीनी तौर पर हकीकत क्या है? बेसिकली ऐसा है कि तकरीबन जो 24 किलोमीटर या जो किलोमीटर की जो लाइन डालनी चाहिए थी वो मुकम्मल तौर पे डाली नहीं गई। उसके दो सिस्टम थे, मेन लाइन और सप्लाई लाइन, वो मुकम्मल तौर पे किए गई नहीं। और ये टोटल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था, ये जो तैयार किया गया था, ये पानी के टाकी को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया था। ये डायरेक्ट सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं था। पानी की टाकी बनेगी और तो ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सक्सीड होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पहले तो सप्लाई लाइन आधी है और डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइन होती है वो भी अधूरी है। किलोमीटर में, मीटरों में लाइन को गिना गया, बट मुकम्मल तौर पे कोई चीज डाली गई नहीं है, आधा अधूरा काम किया गया और टाकी नहीं बनी। ये टाकियां बनती तो ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सक्सीड होता। हमने जब पैसा और मंजूरी दी तो हमने 3 तरीके की दी। पहला मेन सप्लाई लाइन, सेकेंड उसके बाद में मेन सप्लाई को लगने वाली डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो छोटे छोटे रास्ते, बड़े बड़े रास्तों पे जाएगी, सोसाइटी घरों तक पहुंचेगी, और तीसरा उसमें पानी पहुंचाने के लिए सप्लाई लाइन के बाद पानी की टाकी, मेन सप्लाई लाइन पानी की टाकी को, वहां से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हल्के को, सप्लाई लाइन वैसी पड़ी हुई है, उसके अंदर जोड़ दिए कनेक्शन और वहां से पानी पहुंचा रहे। वो नेटवर्क पहुंच ही नहीं सकते, पानी ही नहीं पहुंच सकते, वो भी अधूरा है। क्या वजह है इसकी? आपके नजरिए से क्या वजह है? लापरवाही। और देखो, जो जिसको जब आदत काम मुकम्मल करने की होती है ना, तो वो फिक्र जब होती है कि कल मुझे पूछा जा सकता है, ये आवाम कोई तभी मुझे चैलेंज कर सकता है, गुरमी गुरूर तकब्बुर की मैं लाल है, मुझे कोई चैलेंज ही नहीं है, अपनी मस्ती में रहे, और उसकी लापरवाही है भी। और ऐसा नहीं कि सभागृह में हमने आवाज उठाई नहीं। 2020 और 21 के सभागृह में कोविड के दौरान भी मिनट से रिकॉर्ड पे इसकी हमने इंक्वायरी डिमांड की थी, और उस वक्त के महापौर नरेश मस्के साहब कहेंगे कि आवाज साहब ने वो इंक्वायरी दबाने को कैसा क्या अल्फाज भी यूज किए थे। रिक्वेस्ट की थी कि कैसा भी मत करो, मैं पूरा करूंगा तो मैं बदनाम हो जाऊंगा, तुम लोग ये इंक्वायरी, मुझे चिल्लाया था कि तू पार्टी का, मतलब आवाम का काम है, मैं क्यों ना आवाज उठाऊं। जी भाई, परसेंटेज नीति कुछ बोल रहे थे आप, टक्केवारी क्या है ये परसेंटेज नीति? कभी भी एक चीज याद रखी, मैं किसी का खाया नहीं, तो वो उसका फर्ज है कि भाई जो काम तूने लिया है मुकम्मल कर। जब वो काम मुकम्मल नहीं कर रहा है, काम में चोरी कर रहा है, तो उसकी 2 ही वजह हो सकती है, एक तो रिश्तेदार होगा या दूसरा कुछ लिया होगा। नजीब भाई, पानी आपूर्ति की जो समस्या शहर की चल रही है, और ये तमाम लेखा जोखा, रिमॉडलिंग योजना, उनका फंड और उस अधूरे काम का ठीकरा आप विधायक पर फोड़ रहे हैं, उस एमएलए पर फोड़ रहे हैं जिसके आप एक पुराने साथी रह चुके हो। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है क्या इसके लिए कहीं ना कहीं अवैध इमारतें जो धड़ल्ले से बन रही है हर प्रभाग समिति में, उसके अलावा जो अवैध कनेक्शंस लिए जाते हैं, उसके अलावा जिस आपके प्यारे कारपोरेटर की आप बात कर रहे हैं, उन्हीं की प्रभाग की महिलाओं ने, उसी इलाके की महिलाओं ने खड़े रह करके उनके लोगों के नाम लेकर के, उनका नाम लेकर के आरोप लगाया कि 50,000 1 लाख रुपया जो है इलीगल कनेक्शन देने का इनके लोग और ये लेते हैं। उस पर क्या कहेंगे? इसके ऊपर जब मेरे को कल मैं इसकी तहकीकात किया, तो जो इलीगल कनेक्शन ले रहे हैं, दे रहे हैं, क्योंकि मुझे सबसे पहले जो कब्रिस्तान के इधर से लाइन गई हुई है
विस्टा सिटी के इधर लोगों के इधर मिलने को गया तो जब पता चला कि पीछे की लाइन में बहुत ही इलीगल कनेक्शंस, इलीगल बिल्डिंगों को गैर कानूनी तरीके से विदाउट द प्रिस्क्राइब गेज, 1 इंच की लाइन है तो 1.25 का टैप लगना चाहिए, 2 इंच की लाइन है तो 1.5 का टैप लगना चाहिए, बट उसके अंदर जितनी चाहिए उससे ज़्यादा पैसा दे के जो काम किया गया है उसके ऊपर पूरी तहकीकात की। तो जो कमिश्नर के पास हमने मीटिंग लगाई हुई है इसको रोकने के लिए, तो हमने सिर्फ रीमॉडलिंग की नहीं लगाई, हमने मौजूदा अधिकारी जो महापालिका के, क्योंकि महापालिका के मौजूदा अधिकारी उसके बगैर हो नहीं सकता है, और जो काम कर रहे हमारे नज़र में आया है कि जो असिस्टेंट करके काम कर रहे हैं, जो टैपिंग का सामान लेकर घूम रहे हैं, वो सब कॉन्ट्रैक्ट बेस के है जिसका रिकॉर्ड ही नहीं है। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता हूँ। नहीं, जो जिन कारपोरेटर के समर्थन में जिनके करियर की बात जो है वो की गई है, उस खबर का हवाला देते हुए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा मुद्दा बोला, तो उन्हीं पर और उनके साथियों पर वहां की ही स्थानीय महिलाएं, वहीं की रहवासी, उन्होंने खुलेआम आरोप लगाया कि ये पैसे लेते हैं 50,000 1 लाख। वो वीडियो मैंने देखा नहीं, बट मैंने कल एक वीडियो देखा जो आपके जरिए था कि जहाँ कुछ महिला उस कॉर्पोरेट के जो वो पैसा क्यों लेगा, जब वो पैसा दूसरों को देता है वो क्यों लेगा, मैंने ये सुना था। बट जब भी आप कहते होगे तो किसी ने उस तरीके का, हम नहीं कह रहे, महिलाएं कह रही है वहां की, आप कहे तो हाँ। किसी ने कहा होगा, वो आरोप कहीं ना कहीं चिंगारी निकली होगी तो आपने मुद्दा लाया है। नहीं, खबरों में आया है, सब जगह आया रहेगा, तो स्टेटमेंट सुन के हमने भी चलाया और उन्होंने भी चलाया, इसकी भी तहकीकात की जाएगी। और मैं आपको कहता हूँ कॉर्पोरेशन ने, हम मंगल के दिन इसके लिए सभी कॉर्पोरेटर्स को बुलाया हूँ जो आना चाहते हैं, और कॉर्पोरेशन ये ताकीद दी जाएगी कि इलीगल टैपिंग बंद करो, क्योंकि पानी का निजामात को आप इलीगल तरीके से कहीं पे भी डिस्टर्ब करेंगे तो सिस्टम पूरा खराब हो जाता है। उस चीज़ का मुद्दा ज़रूर हम लेंगे और उसको रोकेंगे, और ये आरोप हुआ रहेगा तो उसकी तहकीकात करके वो बंदे जो है उसके तहत जाके उनको हाथ मिलाने वाला कौन है, कौन सा कॉर्पोरेशन का अधिकारी उसके अंदर साथ दे रहा है, जिसकी वजह से आज आवाम को तकलीफ हो रही है, उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा, गलत काम का साथ नहीं दिया जाएगा। नजीब भाई, पार्टी और संगठन से जुड़ा हुआ सवाल है मेरा, आज की तारीख में मुमरा कौसा में पहले राष्ट्रवादी जो एक थी अब 2 हुई है, एक घड़ी है एक तुतारी है, तो अब घड़ी के साथ यानी आपके साथ मुमरा कौसा के कितने कारपोरेटर है कुल? आपने वो 1 साल पहले जब अजीत दादा हमारे घर पे आए थे तो उन्होंने तकरीबन जो कॉर्पोरेटर उस वक्त 3.5 घंटा उनके साथ बैठ के गुफ्तगू किए वो सभी कॉर्पोरेटर हमारे साथ हैं, और राष्ट्रवादी एक है, और नाम से अच्छा कभी इंशाल्लाह आने वाले दौर के अंदर ज़रूरत रहेगी तो सबको साथ में बिठा दूंगा। थोड़ी सी मेरा कोऑर्डिनेशन की गलती हो गई क्योंकि जुमा नमाज थी और हम निधि और नाले के काम देखने को आज गए थे, उसकी वजह से रह गया, और पेपर्स आप पहुंच पाएंगे मेरे तक कि नहीं, वो था नेक्स्ट टाइम से लेके तकरीबन 50% 70% तो है। अच्छा, कलवा के भी है, कलवा के भी है, कलवा के भी है, और कॉर्पोरेटर ज्यादा मैं कहता हूँ कि 2009 में जब हम लड़े थे, 18 में से 10 आपके साथ है। 2009 में हम जब लड़े थे तो जब हमारे कॉर्पोरेटर्स कहाँ थे, समाजवादी थी, कांग्रेस थी, कांग्रेस के भी हमारे एंटी थे सब, वो तो सब साथ दिए ना। तो जो नगर सेवक आवाम का भला कर सकता है और जो बोले वो कर सकता है, इसीलिए कम प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो मुद्दे हैं मैं उसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस लूँगा, और जो इश्यूज है, क्योंकि अभी आने वाले दिन में हमारे दूसरा भी एक इशू है, बट मैं आपके ऊपर तवज्जो दूंगा कि 15 मिनट में वो खत्म किया जाए। शुक्रिया।